नमस्कार, पेश है आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। न इधर न उधर, सीधे खबर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं लद्दाख में सीमावर्ती इलाके में भारतीय सैनिकों की तैयारियों की एक छोटी सी झलक और उनके जांबाज कारनामे। भारत चीन सीमाई तनाव पर दूसरी कई खबरें भी हैं। अरविंद केजरीवाल को पृथकवास में रखे जाने की जानकारी भी देंगे और बताएंगे कि कैसे न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य तनाव के बीच भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार है। चीन पिछले कुछ दिनों से सीमा पर अपने सैनिकों की तैयारी का वीडियो जारी कर रहा है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज लद्दाख में मुस्तैदी के साथ सीमा की रक्षा में लगे भारतीय सेना के वीडियो को ट्वीट किया है। ध्रुव वॉरियर्स नामक इस वीडियो में भारत की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। आइए आप भी देखिए कि भारतीय सेना किस तरह से उस दुर्गम इलाके में अपनी तैयारियों में डटी हुई है। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को कम करने की कोशिशों के बीच चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास अपने इलाके में हेलीकॉप्टरों की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। चीनी हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों में पिछले 7 से 8 दिनों में काफी तेजी देखी गई है। इनका मकसद विभिन्न सीमावर्ती स्थानों पर तैनात चीनी सैनिकों को मदद पहुंचाना हो सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि एक समय तो चीनी हेलीकॉप्टर गलवान इलाके में भारत के सड़क निर्माण स्थल पर भी मंडराया था। चीन की ऐसी हरकतें आम है और अक्सर ही उसके हेलीकॉप्टर हवाई सीमा का उल्लंघन करके वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय इलाकों के पास गश्त करते रहे हैं। चीन की इन्हीं हरकतों ने पिछले महीने भारतीय वायुसेना को भी लद्दाख में अपने लड़ाकू जेट विमान की गश्त के लिए मजबूर किया था। भारत चीन सैन्य उच्चाधिकारियों की बैठक पर अब चीन की तरफ से भी बयान आया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा कि चीन और भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति कायम रखने, गतिरोध को बातचीत से सुलझाने और दोनों देशों के नेतृत्व के बीच बनी सहमति को लागू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि 6 जून को भारत और चीन के कमांडरों के बीच चुशुल मोल्दो क्षेत्र में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर लंबा विचार विमर्श किया गया। एक सहमति ये बनी है कि दोनों पक्षों को दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने की जरूरत है ताकि इस तरह के विवाद खड़े न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछली 2 शिखर बैठकों में सीमा पर शांति और धैर्य कायम रखने के लिए विश्वास बहाली के और कदम उठाने पर सहमति प्रकट की थी। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश का जिक्र करते हुए सोमवार को कहा कि मोदी ने दुनिया को एहसास कराया है कि भारत अपनी सीमा में घुसपैठ करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा और दंडित करेगा।
वर्चुअल माध्यम से भाजपा की ओडिशा जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि दुनिया को यह एहसास कराया गया है कि भारत की सीमा में अतिक्रमण बच्चों का खेल नहीं है और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दंडित किया जाएगा। अमित शाह की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देश सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत चीन सीमा की वास्तविक स्थिति के बारे में उन्हें जो कुछ भी कहना है वो उसे संसद में कहेंगे। श्री सिंह ने यह बयान कांग्रेस की उस मांग के जवाब में दिया कि सरकार को चीन सीमा के हालात के बारे में जनता को जानकारी देनी चाहिए। भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देने का भरोसा दिलाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को जल्द सुलझाने के लिए सैन्य स्तर पर और राजनयिक स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके अब तक के परिणाम सकारात्मक रहे हैं। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। हम भी चाहते हैं कि ये विवाद जल्दी ही सुलझ जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गले में खराश और बुखार होने के बाद खुद को अपने कामकाज से अलग कर लिया है और आज उनकी कोविड-19 की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 51 वर्षीय मुख्यमंत्री मधुमेह से भी पीड़ित हैं और वो रविवार दोपहर से ही अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, चूंकि मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, इसलिए उन्होंने खुद को पृथक कर लिया है। उन्हें खांसी है और गले में खराश है। वे खुद की कोविड-19 की जांच करवाने वाले हैं। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से पूरी तरह छुटकारा पा चुका है और अपने देश को कोरोना वायरस से मुक्त कराने के लिए वहां की प्रधानमंत्री को बहुत प्रशंसा मिल रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि देश में संक्रमित आखिरी व्यक्ति स्वस्थ हो गया है। इस खबर के बाद पूरे देश में खुशी है और इसके साथ ही 50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन जाएगा जहां फिर से फुटबॉल स्टेडियम में भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम और खेल आयोजित हो सकेंगे। देश में 17 दिन पहले कोरोना वायरस संक्रमण का एक मामला सामने आया था। फरवरी के बाद कल 8 जून को पहली बार ऐसा मौका आया जब देश के सभी मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और देश में अब कोई भी संक्रमित व्यक्ति बचा नहीं रह गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर की धरती बार बार भूकंप के हल्के झटकों से हिल रही है। रविवार दोपहर को 2.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर था। पिछले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में 14वीं बार धरती कांपी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक बड़े खतरे की आहट हो सकती है। हाल ही में आईआईटी कानपुर के एक अध्ययन में इसे लेकर चेतावनी भी दी गई है। अध्ययन के मुताबिक दिल्ली से बिहार के बीच बड़ा भूकंप आ सकता है। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 से लेकर के 8.5 के बीच होने की आशंका है। इसी तरह आईआईटी धनबाद के भूकंप विज्ञान विभाग ने भी बार बार आ रहे हल्के झटकों को बड़े भूकंप की तरफ इशारा बताया है। उत्तर कोरिया अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदी और पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य और राजनीतिक संपर्क खत्म करने जा रहा है। कोरियाई केंद्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया इस बात से नाराज है कि उसके बार बार कहने के बाद भी दक्षिण कोरिया की तरफ से किम जोंग उन की सरकार के खिलाफ पर्चे भेजे जाते हैं। उत्तर कोरिया ने कहा कि दक्षिण कोरिया अपने लोगों को ऐसा करने से रोक नहीं पा रहा है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए उत्तर कोरिया एक अंतर कोरियाई संपर्क कार्यालय में संचार की लाइन और राष्ट्रपति कार्यालयों के बीच में हॉटलाइन को खत्म कर देगा। दोस्तों, ये था आज सुबह का तेज तर्रार न्यूज बुलेटिन। हम देते हैं सीधी सरल खबरें, ताजा और सटीक, वे खबरें भी जो अखबारों और चैनलों से लापता हैं। रोज सुबह इस वैकल्पिक और कंप्लीट न्यूज बुलेटिन को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।